प्रेजेंट सर। हर्ष, बेटा वॉइस बहुत डाउन हो रही है, क्या मतलब आप लोगों ने लंच नहीं किया बेटा अभी? सर हाँ बोलो। सर मेरा रह गया सर अटेंडेंस। कहाँ है बेटा आपका, क्या नंबर है आपका? सर 4039। भाई अभी चालू हुई अटेंडेंस। अच्छा ठीक है। सुमित, कोई बात नहीं बेटा। हर्ष शुक्ला, सोनाक्षी, सर। सोनाक्षी नहीं है? प्रेजेंट ओके। सर। ध्रुव, ओके प्रेजेंट ठीक है, सर। सोनाक्षी आवाज ना गुड। ओके। रवि, प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन, प्रेजेंट सर। करण, प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रेजेंट सर। अनिकेत नहीं है? हर्ष, सर प्रेजेंट सर। अनिकेत है? सर। ओके ठीक है बेटा, लाउडली बोलो, आवाज थोड़ा क्लियर आनी चाहिए। ठीक है। हर्ष, ओके। अग्रीम, है अग्रीम? नहीं, अग्रीम है? सर सर चैट में अटेंडेंस लिखी है चैट उसने। में सर लिखिए सर अटेंडेंस। अच्छा ठीक है बेटा। प्रणव, प्रेजेंट सर। आप में से कोई ऐसा भी है कि वो कुंभ में बैठा हुआ है यहाँ पे? ऐसा तो नहीं है कोई? कितने स्टूडेंट जा चुके हैं कुंभ में? एनीवन? प्रिंस, ओके गुड। हाँ, क्योंकि अभी मोबाइल से भी ले रहे हैं बेटा मोस्ट स्टूडेंट, तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ हो गया आप। ओके। नेक्स्ट मोहम्मद रियान, प्रेजेंट सर। दीपक, प्रेजेंट सर। हिमांशु, प्रेजेंट सर। ऋत्विक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साहिल, प्रेजेंट सर। तो जनवरी में कर रहा हूँ, ठीक है, मंडे वाली वहाँ के। तो जिसको भी चेक करना, कोई एब्सेंट है वो उसमें चेक कर लेना उसमें। नेक्स्ट इज द अनीश, प्रेजेंट सर। मानिक, मानिक नहीं है। सत्यम, नो। आयुष, प्रेजेंट सर। ओके। अनिर्बन, प्रेजेंट सर। आदित्य, प्रेजेंट सर। अदृश्कर, प्रेजेंट सर। आस्था, आस्था नहीं है। विशाल, अंजलि, प्रेजेंट सर। तनिष्क, प्रेजेंट सर। सोनिया, सोनिया है यहाँ पे? नो। विशाल, प्रेजेंट सर। हिमांशु, प्रेजेंट सर। सुमित, प्रेजेंट सर। वंश, प्रेजेंट सर। वंश है? ओके। यस प्रत्युष, सर। प्रेजेंट सर। ओके प्रत्युष है, ओके। निखिल, प्रेजेंट सर। अनन्या, प्रेजेंट सर। कुंदन, प्रेजेंट सर। विनय, प्रेजेंट सर। वरुण, प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन, प्रेजेंट सर। ऋषु, प्रेजेंट सर। निशाद, प्रेजेंट सर। ऋषभ,
Present, sir. प्रिंस, Yes, sir. ठीक है। गौरव, Present, sir. सुशांत, Yes, sir. शिवम, Yes, sir. Present. अभिनव, Yes, sir. Present. आर्यन, Present, sir. भव्य, Present, sir. यश, भक्त, Present, sir. प्रथम, Yes, sir. अनिमेश, Present, sir. ओके, किरित, Present, sir. तुषार, तुषार सैनी नहीं है, पंकज, Present, sir. ध्रुव, Present, sir. ठीक है। Sir, जो कोई है जो लेट आया अभी? Sir, 4015. 4015 उदित, ठीक है। और Yes, कौन sir. आया है अभी लेट? Sir, 4020. सत्यम, ठीक है। Yes, sir. 4191. ये शर्मा किसका? मानिक का। लंबा बताओ बेटा। मानिक है यहाँ पे? और 4019 है उसका रोल नंबर। कोई बात नहीं, जब आ जाएगा तो ज्वाइन कर लेगा, अटेंडेंस मार्क कर देंगे, डोंट वरी। Sir, 4019. Sir, 4019. वन बाय वन। हाँ, 19। मानिक आ गया क्या? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। Sir, 4029. और कोई? 4029 विशाल, Yes, sir. ठीक है। और कोई है? So 1017 present है। माइक नहीं चल रहा सर उसका। 1017 हर्ष। हर्ष शुक्ला। हर्ष है यहाँ पे? कहाँ है हर्ष? सर उसका नेट नहीं चल रहा सर, मतलब वो घूम के तो रास्ते बेटा में बोल रहा प्रेजेंट है। नहीं है ना हर्ष, वो ज्वाइन सर आ कर रहा है, लेगा, वो ज्वाइन बता कर रहा है, देगा। लीव कर रहा है। ओके सर। हाँ कोई बात नहीं, वो ज्वाइन कर लेगा तो कर देंगे बेटा। आपने 419. inform कर दिया, गुड। हाँ, 419. हर्ष भारद्वाज, 419। सर वो 2022 अच्छा वाला बैच अच्छा, आपका बेटा उसका बैकलॉग का है। यस सर। ओके, सर 4020 लगा दिया। 47 की डेट की है बेटा, आपके अटेंडेंस लगा दिया इसमें ना। हाँ ओके सर। हाँ, और किसका है? सर 4020 हो लगा गया दिया। सबके अटेंडेंस? यस सर। हाँ हो गया सत्यम, सबके हो गया अटेंडेंस। ओके, तो अभी बेटा थोड़ी देर फोकस करना। बाकी जिसको अर्जेंट है, जो बीच में गायब हो जाते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकता। बट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, दैट इज द कटिंग फ्लूइड। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऐसा रखेंगे कि आपको ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं लगेगा, और जो जिनकी ग्रुप 1 है वो यहाँ प्रेजेंट रहे। उनका जो मैं थोड़ा उसका मशीनिंग का थोड़ा बता दूंगा, तो उनकी जो 4 से लैब होगी उसका जो मैंने 4 बजे बताना था, मैं अभी ब्रीफ कर दूंगा उनको। ठीक है ना? तो अभी जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं कटिंग फ्लूइड का, तो कटिंग फ्लूइड से पहले यू शुड नो कि इन केस ऑफ जैसे चिप जनरेट होती है, चिप जनरेशन में वहाँ पे हीट बहुत जनरेट होती है। एंड व्हाट इज द प्राइमरी कॉज फॉर दैट? हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? तो बेसिकली ध्यान रखना, देयर आर 3 डिफरेंट जोन। इनमें 3 डिफरेंट जोन होते हैं जहाँ पे हीट जनरेट होती है। एक सबसे ज्यादा हीट जो होती है प्राइमरी, इसको कहते हैं प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन और प्राइमरी शेयर जोन, जहाँ पे शेयरिंग होती है, जो ये मार्क किया हुआ है ना, ये स्किन सबको विजिबल है कि क्लास? हाँ, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 करके मार्क किया ना, तो 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये जोन, एक तरह से एनालिसिस पर्पस के लिए इसको एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं, अदरवाइज दिस इज जोन। ठीक है, तो इस जोन में क्या होता है कि यहाँ पे शेयरिंग होती है, जो यील्डिंग होती है, और या यहाँ पे बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ब्रिटल मेटेरियल में ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी कॉज होता है बिकॉज ऑफ दिस डिफॉर्मेशंस, वहां पे हीट जनरेट होती है, और सबसे ज्यादा जो हीट जनरेट होती है वो इस जोन से होती है। और वी कैन से दिस थिंग फर्दर, जब पावर कंजप्शन की बात करोगे ना, तो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कहाँ पे होती है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा थोड़ा आइडिया।
तो 3 डिफरेंट जोन का ध्यान रखना, कई बार एक्सप्लेनेशन में आता है व्हाट आर डिफरेंट पॉइंट जोन इन मेटल कटिंग। तो यहाँ पे या जो मेन हीट सोर्स है कौन कौन से हैं, तो प्राइमरी जोन है जहाँ अराउंड 70 to 80% जो हीट जो होती है वो यहाँ से जनरेट होती है। नेक्स्ट जो होती है सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन, ये जो होता है ना सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन में ये चिप जो है ऊपर की तरफ मूव करती है, इट विल रब विद द टूल सरफेस, जो रेक सरफेस है टूल का, जिस सरफेस पे मूव करती है उसको रेक सरफेस कहते हैं। तो वो सरफेस पे रब करती है और फ्रिक्शन जनरेट होता है वहां पे, ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड तो करेगी, तो ये जो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे फर्दर डिफॉर्मेशन होती है। तो दैट्स वाई यहाँ भी उस डिफॉर्मेशन की हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट डिफॉर्मेशन जो होता है, नेक्स्ट जो सोर्स है हीट जनरेशन का, वो होता है टर्शियरी डिफॉर्मेशन जोन, ये थर्ड वाला। ओके, टर्शियरी डिफॉर्मेशन जोन, यहाँ भी डिफॉर्मेशन होती है। रबिंग यहाँ पे क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द रबिंग बिटवीन द फिनिश सरफेस एंड द टूल। टूल का जो बॉटम सरफेस है ना, इसको फ्लैंक सरफेस बोलते हैं। यहाँ पे इनकी रबिंग की वजह से, लेकिन यहाँ बहुत कम होती है, 5 to 10% टोटल हीट जनरेट होती है, 10 to 15 इसमें होती है, 75 to 80% इसमें होती है। ओके, जो प्राइमरी डिफॉर्मेशन, तो ये 3 जोन है जहाँ पे हीट जनरेट होती है। अब इसमें से 80% जो हीट है ना, वो कैरी हो जाती है चिप से। दैट्स वाई चिप इतनी ज्यादा गर्म होती है। इसमें टोटल हीट का जो जनरेशन होती है 75 to 80% हीट जो होती है चिप कैरी कर लेती है, तो वो तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन जो 10 to 20% हीट है वो ट्रांसफर होती है, मोस्टली ट्रांसफर होती है टूल में और कुछ ट्रांसफर होती है वर्क पीस में। तो कैन यू थिंक कि अगर जो 10 to 20% की जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसमें, टोटल हीट जनरेशन का, उसका मेन कोई पता क्या है? यहाँ पे टूल का टेम्परेचर 600 डिग्री टेम्परेचर तक भी पहुंच जाता है इसलिए, इतनी हीट जनरेट होती है उसमें। ओके, और यहाँ पे भी वर्कपीस का टेम्परेचर भी हाई होता है। तो कैन यू थिंक कि इनका इश्यू क्या हो सकता है? आज जो टूल पे जो हाई टेम्परेचर होगा तो क्या इफेक्ट होगा? प्लस टूल वियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक आपने देखे होंगे वही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बेटा। ये जो मैं 4 ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट, ये 4 हैं इसमें। तो थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। जो ये रैपिड टूल वियर, अगर जो टूल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो टूल वियर बहुत फास्ट होगा। इसमें टूल वियर में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा होता है, व्हाट आर द मेन कोज। वहां पे टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, और वो जिसकी वजह से टूल वियर होता है। वो टेम्परेचर क्यों होता है हाई? वो आपके कटिंग पैरामीटर्स का, जब हीट थर्मल स्पेक्ट स्टडी करेंगे तो उस केस में आएगा। तो यहाँ पे आज डिस्कस कटिंग फ्लूइड, दैट्स वाई एक ब्रीफ आइडिया जरूर होना चाहिए आपको, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिक्स का, हीट का। ये सेकंड यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कटिंग फ्लूइड में कई बार आपको डिस्कस करोगे तो हीट क्यों जनरेट होती है, थर्मल रिस्पेक्ट में भी आता है ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज दिस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द कटिंग एज। जब हीट ज्यादा हो जाती है उसमें डिफॉर्मेशन हो जाती है टूल की भी। थर्ड, वहां पे बिकॉज ऑफ दिस हीट थर्मल स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं उसमें टूल में। तो आप ऑलरेडी थर्मल स्ट्रेसेस स्टडी कर चुके हो वहां पे, तो थर्मल स्ट्रेसेस एडवर्स इफेक्ट डालता है उसमें। फोर्थ, हाई टेम्परेचर बिल्ट अप एज को फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो मोस्टली जो नेगेटिव होता है वो इफेक्ट उसका। ओके, तो ये तो हो गया टूल की बात। अब इफ यू टॉक अबाउट द वर्क पीस की, वर्क पीस पे हाई इसका टेम्परेचर क्या इफेक्ट होगा, तो बेसिकली दिस डायमेंशनल एक्यूरेसी। ओके, वो क्यों होगा? क्योंकि यू नो अबाउट दिस थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से वहां पे डायमेंशनल एक्यूरेसी में इफेक्ट आएगा। आपने थर्मल स्ट्रेसेस स्टडी किए होंगे ना, वहां थर्मल डिफॉर्मेशन आपने स्टडी किए हैं, तो यू हैव फाइंड आउट कि थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से डायमेंशन चेंज होता है। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे जॉब का डायमेंशन भी उसमें वेरिएशन आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर। और दूसरा, हाई टेम्परेचर वहां पे सरफेस को भी डैमेज कर सकता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन, कोरोजन। ओके, इन चीजों, बर्निंग, ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट, वहां पे थर्मल स्ट्रेसेस पे प्रोड्यूस होंगे उसमें टेम्परेचर से। थर्मल डिफॉर्मेशन इज डिफरेंट थिंग, थर्मल स्ट्रेसेस इज डिफरेंट थिंग, ध्यान रखना। तो थर्मल स्ट्रेसेस भी डेवलप हो सकते हैं उसमें। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट है। तो इनके लिए क्या किया है कि टेम्परेचर का जो मेन इफेक्ट है उनको कम करने के लिए वी यूज द कटिंग फ्लूइड। ओके, जो कटिंग फ्लूइड, तो कटिंग फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इज अप्लाई टू द मशीनिंग जोन सो दैट वी कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस क्यों इंप्रूव करेगी? क्योंकि यहाँ पे दो मेन कॉज है इसमें, जो जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, जिसको हम कम करने से वी कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मेटल कटिंग ऑपरेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है हीट जनरेशन। ओके,
जो हीट जनरेशन होती है एक तो उनको कम किया जाए, दूसरा होता है वहां पे फ्रिक्शन, रबिंग, ठीक है, दैट आल्सो प्रोड्यूस द फ्रिक्शन, क्योंकि पावर कंज्यूम फ्रिक्शन में भी होगी, ठीक है, और फ्रिक्शन से हीट भी जनरेट होगी, तो ये इस सेकंड का इफेक्ट फर्स्ट पे भी जाएगा, मतलब तो हीट तो एक जनरेट होगी बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मेशंस, जो मैंने 3 डिफॉर्मेशन जोन बताए, और एक जो टूल चिप पे वहां पे जो फ्रिक्शन हो रही है या टूल वर्कपीस पे जो हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से भी वहां पे हीट जनरेट होती है, लेकिन वहां पे ध्यान रखना दोनों चीजें अलग अलग हैं थोड़ा सा, ओके। यहाँ पे यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये फोर्स पे इफेक्ट करता है, वहां पर भी हीट जो होता है बहुत एडवर्स इफेक्ट, थर्मल एस्पेक्ट अलग करता है उसमें, और जो ये फ्रिक्शन इफेक्ट है दैट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑन द हीट जनरेशन, उसमें भी रोल प्ले करता है, मैंने वो आपको बताया। और अगर इनके अलावा जो इन एडिशन टू द रिमूविंग हीट एंड रिडक्शन फ्रिक्शन, ये 2 मेन रीजन तो हैं जो कटिंग फ्लूइड ओवरकम करता है। इन एडिशन टू दिस बेसिकली ये जो बाकी जो है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन 2 पे, ठीक है, तो इन्हीं चीजों पे फैक्टर पे रिस्पॉन्सिबल है। फिर यहाँ पे देखो कि इनके अलावा जो कटिंग फ्लूइड जो यूज करते हो वो चिप को भी रिमूव करता है उस जोन से, कटिंग जोन से, जैसे ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग में छोटी छोटी चिप होती है ना, उनको रिमूव करता रहता है। रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, वर्क पीस का टेम्परेचर भी कम करता है, ठीक है, सेम वे हीट रिमूव हो गया, टेम्परेचर भी वर्क पीस का कम हो गया, टूल का भी कम हो गया। टेम्परेचर कम होने से कटिंग फोर्सेस रिक्वायरमेंट भी कम होती है, फोर्स को जो अप्लाई करेंगे वो भी कम रिक्वायरमेंट होती है उससे, ओके। डायमेंशनल एक्यूरेसी बढ़ जाती है सरफेस फिनिश की, वो इफेक्ट हो गया आपका हीट कम करने से ही। इंप्रूव द सरफेस फिनिश, तो ये चीजें बेटा अगर जो टेम्परेचर कम करोगे तो ये और भी बेनिफिट है कटिंग फ्लूइड के, ओके। तो प्राइमरी जो कॉज है कटिंग फ्लूइड का क्या है, तो जो हम यूज करते हैं 2 प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, एक तो हीट जनरेशन करो, दूसरा फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, ये 2 चीजें हैं जिनको कटिंग फ्लूइड वहां पे मेन प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। आपको जो हमारे कटिंग फ्लूइड है उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट भी है। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले क्या होता है, बेटर कूलिंग और लुब्रिकेंट के लिए वेटिंग कैपेबिलिटी उसकी बेटर होनी चाहिए, वेटिंग, ठीक है। दूसरा लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग क्या होता है बेटा ध्यान रखना, एक हमारे पास जैसे लिक्विड है एक ऑयल है, तो दोनों का फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एक ही वहां पे अभी आगे बताऊंगा खैर कि दोनों कैसे होगा। तो वहां पे वेटिंग कैपेसिटी और लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बेटर होनी चाहिए उसमें, हाई फ्लैश पॉइंट, क्योंकि ऐसे नहीं कि इग्नाइट हो जाए तुरंत वहां पे जब हम लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो वो भी इग्नाइट हो सकता है, तो हाई फ्लैश पॉइंट भी होना चाहिए। वो केमिकल वहां पे इनर्ट होना चाहिए कि रिएक्ट ना कर दे मेटल के साथ या टूल के साथ। दूसरा थर्मोस्टेसिस ना प्रोड्यूस करें, वहाँ ऐसे हमें अप्लाई भी नहीं करना होता कटिंग फ्लूइड को, या नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है, और शुड बी स्टेबल, नॉन ऑक्सीडाइज होना चाहिए, जिससे डिकम्पोज ना हो, ठीक है, जब एयर के कांटेक्ट में रहे। तो ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, और वो बाकी सारी भी हो सकती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो बुक वाइज स्टडी करोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कटिंग फ्लूइड के लिए होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज द कटिंग फ्लूइड कैटेगरी। तो कटिंग फ्लूइड का कैटेगरी का बेटर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन वी कैन डिवाइड इनटू कैटेगरी मेजरली, फर्दर हम केमिकल कंपोजिशन के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 कैटेगरी जो हम बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस, एक तो 2 मैंने प्रॉब्लम बताई थी ना आपको, एक हीट की बताई थी, दूसरा फ्रिक्शन की बताई थी वहां पे। तो जो हम हीट की बात करेंगे इन दैट केसेस देयर इज अ कूलेंट, ओके, जैसे कार में होता है ना, रेडिएटर में यूज करते हैं कूलेंट जो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट इज अ लुब्रिकेंट, तो लुब्रिकेंट आपको याद होगा जहां भी फ्रिक्शन होता है ना, हमें फ्रिक्शन कम होता है वहां पे हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो 2 अलग अलग पर्पज हो गए यहाँ पे, उनको एडजस्ट करने के लिए 2 अलग अलग चीजें होती हैं। बेसिकली कूलेंट भी वहां पे कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करता है लेकिन उसकी हीटिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कूलेंट। और कूलेंट की वहां पे लुब्रिकेशन कैपेसिटी कम होती है, दैट्स व्हाई वो हीट को कैरी करता है, जैसे वाटर है स्पेसिफिक, उसके जो हीट है वो प्रॉपर्टी बेटर होती है एज कम्पेयर टू द लुब्रिकेंट, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द कूलेंट। जो हमारे पास कूलेंट है, तो कूलेंट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हीट, जो हीट है ना उसको कैरी कर लेता है वो, जैसे हम वाटर की बात करें उसमें, ठीक है। तो दे हैव द लिमिटेड इफेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, ये फ्रिक्शन कम नहीं करते, ध्यान रखना, मतलब जो हीट जनरेशन का कोज को नहीं कम करते, ये क्या करते हैं, जो हीट जनरेट होगी ना उसको रिड्यूस करता है बेटा, बेसिकली दे कैरी अवे द हीट, ओके, और उसको रिड्यूस करता है, ओके, दैट्स व्हाई उसका बेनिफिट होता है हीट कैरी करने का, जो मैंने आपको और बताया उसमें।
The capacity of the cutting fluid to reduce the temperature in machining depends on thermal properties. जो हीट कैरी कर रहा है ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है? स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी. ये वाटर की बहुत बेटर होती है. दैट्स व्हाई वाटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए कूलेंट. ठीक है ना? तो ये दिया उसमें, वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक, तो उसके लिए करते हैं, दैट्स व्हाई उसको कूलेंट के लिए करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द दिस, और ध्यान रखना, जनरली जो हम कूलेंट यूज करते हैं हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए करते हैं. हाई स्पीड पे एप्लीकेशन पे क्यों? जब हाई स्पीड कटिंग वेलोसिटी यूज करते हो, कटिंग बहुत फास्ट करते हैं उसमें, तो इन दैट केसेस जो हीट जनरेट होती है दैट विल बी वेरी हाई. ओके, दैट विल बी वेरी हाई. ओके, तो उसको करने के लिए कूलेंट करेंगे कि हीट का कम करना. हमारा मेन पर्पस क्या है? हीट को रिड्यूस करने का. उसमें द मोस्ट इफेक्टिव फॉर दिस फेलियर, तो हमारे पास ये आगे भी है कि हीट जो वहां पे टूल फेलियर में कैसे इफेक्ट करता है. तो मोस्ट कॉमनली जो टूल हायर कटिंग स्पीड कौन से ऑपरेशन में करते हैं? जनरली टर्निंग ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशन, जिसमें बहुत हाई स्पीड करते हैं, उस केस में कूलेंट यूज कर लेते हैं. टर्निंग में ही बहुत लो स्पीड टर्निंग भी करते हैं, हाई स्पीड. तो जनरली जब फिनिशिंग की बात करते हैं तो उस केस में हम हाईर स्पीड यूज करते हैं. तो उस केस में हम जनरली कूलेंट यूज करते हैं हीट कैरी करने के लिए. नेक्स्ट इज द लुब्रिकेंट. तो जो लुब्रिकेंट है बेटा, जहां पे प्राइमरी फंक्शंस होता है टू रिड्यूस द कोज, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. तो ऑयल बेस्ड फ्लूइड फॉर्मेटेड दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन. जो इसमें अब वहां पे मेन कॉज क्या है? आप जो शेयरिंग है प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन में बेटा, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, वो तो होना ही है. ठीक है, जो प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन में, तो जो उसकी वजह से 70-80% हीट जनरेट होती है, उसका भी मतलब मोस्टली हीट तो कौन कैरी कर जाता है? चिप. लेकिन स्टिल उसके बाद नेक्स्ट जोन जो होता है, चिप क्या रब करता है? सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन में. ओके, तो अब वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस करना हमारा मोटिव है. और जो टूल और फिनिश सरफेस होगा, जो मैंने आपको ये फिगर दिखाई थी इसमें, यहाँ पे टर्शियरी डिफॉर्मेशन जोन, ये थर्ड जो मार्क है, तो ये सेकंड जोन और थर्ड जोन, इन दोनों पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा. ओके, तो इन दैट केस वी नीड लुब्रिकेंट फॉर दिस, क्योंकि इनको कम करना है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हीट भी प्रोड्यूस कम हो जाएगी. ओके, तो दैट्स व्हाई जो लुब्रिकेंट होते हैं कॉस्टली होते हैं बेटा और ज्यादा. तो इन लुब्रिकेंट में हम ऐड कर देते हैं एक्सट्रीम प्रेशर एलिमेंट. तो एक्सट्रीम प्रेशर एलिमेंट सच एज सल्फर, क्लोरीन एंड फास्फोरस, ये जो एलिमेंट होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं? ये एक लो शियर स्ट्रेंथ का वहां पे लेयर, सरफेस लेयर जनरेट करते हैं वहां पे. ओके, तो ये उस सरफेस पे जो क्या करेंगे, वहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे और इजीली ब्रेक हो जाता है. जब भी वहां पे शिप स्लाइड करती है तो उस पर रिएक्ट करके, तो ये वहां पर क्या होगा? लो सरफेस, लो उस सरफेस पे, स्लाइडिंग सरफेस पे लो शियर स्ट्रेंथ का मटेरियल जनरेट करते हैं, लेयर जनरेट करते हैं, जो रबिंग के टाइम में टूट जाता है इजीली वहां पे. ओके, तो वहां पे फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है उसमें, और वहां पे मेटल इजीली रिमूव, मतलब कम से कम इजीली जाता रहता है, चिपका, टूल से इफेक्ट नहीं करता. ठीक है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो टूल से मेटल भी कम रिड्यूस होगा. तो ये एक्सट्रीम प्रेशर जो फिल्म एलिमेंट हम जो यूज करते हैं, ये फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए करते हैं जनरली. ये जो हमने सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस बेस्ड लुब्रिकेंट होते हैं, और लुब्रिकेंट वजह से ऑयल बेस्ड फ्लूइड होते हैं जनरली. ओके, तो जो क्योंकि ऑयल क्या होता है, इसमें गुड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें. ओके, तो जब हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करना है तो वी यूज अ लुब्रिकेंट. और जनरली जो ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ये लो स्पीड पे ऑपरेशन पे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लो स्पीड पे हीट ज्यादा जनरेट नहीं होती, वहां पे रबिंग और फ्रिक्शन वो मेन कॉज हो जाते हैं. तो जब भी हम लो स्पीड की बात करेंगे, इन दैट केसेस यू विल यूज द लुब्रिकेंट. ठीक है, तो लो स्पीड में कौन कौन से ऑपरेशंस हो गए जो जनरली परफॉर्म होते हैं? जैसे ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया, टैपिंग ऑपरेशंस हो गया, थ्रेड कटिंग ऑपरेशंस हो गया, ये हमेशा लो स्पीड पे परफॉर्म होते हैं. तो उन केस में फ्रिक्शन इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर. तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेंट यूज करेंगे, ना कि कूलेंट. तो ये ध्यान रखना बेटा. और जब हायर स्पीड की बात करेंगे, इन दैट केसेस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हायर कटिंग स्पीड, द टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत हाई हो जाता है, तो उसको कैरी ओवर करने के लिए हम कूलेंट यूज करते हैं. ओके, एक तरह से आपका लुब्रिकेंट है, वो भी एक तरह से आपका कूलेंट की तरह काम करता है, लेकिन उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी कम होती है. दैट्स व्हाई वहां पे टेम्परेचर बेटा कम रिड्यूस होता है उसमें. ओके, लेकिन अल्टीमेटली जो फ्रिक्शन का रिड्यूस करता है, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है उसमें. ओके, लेकिन जब बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो, उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम कूलेंट यूज करते हैं उसकी. ठीक, तो
और हाई टेम्परेचर पे जो हाई कटिंग स्पीड पे जनरली ये लुब्रिकेंट क्यों नहीं यूज करते? एक तो मेन कॉज ये होगा क्योंकि वहां पे हायर कटिंग स्पीड पे करेंगे तो वो वेपराइज भी हो जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। ओके, तो और यहाँ पे जो इंटरफेस जोन है उस पर पहुंच भी नहीं पाता। वहां पे दो मेन कॉज होते हैं बेटा, एक तो वो तो पहले उस जोन में पहुंच ही नहीं पाता जहां पे चिप टूल इंटरफेस होगा, यहाँ पर इस जोन में हायर कटिंग स्पीड बहुत फास्टर वे में चिप मूव करती है उसमें, तो यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता। कैपिलरी रिएक्शन से पहुंचते हैं यहाँ पर, बट वो पहुंच ही नहीं पाता है। और दूसरा बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर ये वेपराइज भी हो जाता है कुछ उसमें। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं कि लो स्पीड पे जनरली प्रीफर्ड होते हैं लुब्रिकेंट। और जनरली ऑपरेशंस हो गए वो बता दिया। और जो हम यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इनमें हीट कैरिंग कैपेसिटी, इसकी स्पेसिफिक हीट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द लुब्रिकेंट जो होती है वो कुछ तो होती है। ओके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लो होती है, बट ये धीरे धीरे जो है टेम्परेचर को रिड्यूस भी करते हैं, उसमें भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन का रिड्यूस करते हैं उसमें। तो ये इम्पोर्टेंट काम भी है फ्रिक्शन उसका लुब्रिकेंट का। तो नेक्स्ट जो इसमें और भी कैटेगरी में हो सकता है केमिकल जो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद फ्री कर दूंगा सबको। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशंस। तो आप उसको जो हमने अभी एप्लीकेशन के बेस पे डिवाइड किया था, हम ऐसे भी कर सकते हैं। कटिंग ऑयल भी कर लेते हैं, इमल्सिफाइड ऑयल भी कर लेते हैं, सेमी केमिकल फ्लूइड भी बोलते हैं, केमिकल फ्लूइड भी बोल लेते हैं। तो ये बेस्ड ऑन द कंपोजिशंस जो हम यूज करते हैं। बेसिकली ये सभी जो हम यूज करते हैं और दिस ऑल द कटिंग फ्लूइड्स प्रोवाइड द बोथ कूलेंट एंड लुब्रिकेटिंग फंक्शंस, जो हम ये यूज करते हैं। इसमें जो कटिंग ऑयल होता है वो मोस्टली हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट के लिए, और बाकी जो 3 यूज करते हैं हम यूज करते हैं एज ए कूलेंट, मल्सीफाइंड, सेमी केमिकल और केमिकल वाले। तो जो हम कटिंग ऑयल की बात करेंगे तो रिमेंबर वन थिंग, इसमें कूलेंट भी होगा लेकिन यहाँ पे लुब्रिकेंट का रोल ज्यादा प्ले कर रहा है उसमें। ओके, तो बस आज यही फिनिश करते हैं। तो किसी को कोई यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस क्लास। क्लियर हो गया कटिंग फ्लूइड का यहां तक? बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन कूलेंट एंड लुब्रिकेंट। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। ओके, अब जो ग्रुप 2 के हैं चाहे तो वो जा भी सकते हैं बेटा, उनको मैं कोई दे आर फ्री। जो ग्रुप 1 है क्योंकि उनके लैब का मैं बता चुका था, तो अब जो 4 बजे की लैब होगी उनको कल जो ब्रीफ किया था मैं आप ग्रुप 1 को ब्रीफ करूंगा वो। ओके, दिस इज चॉइस, वो जाना चाहे जा सकते हैं बेटा ग्रुप 2 के। और ग्रुप 1 के हैं वो अभी वेट करो, अभी मैं लैब का भी ओपन करता हूँ साथ साथ, जिससे कि बार बार रिपीट ना हो वहां पर। हाँ, अभी लैब का मैं अभी बता देता हूँ बेटा। जो 4 से 6 वाली लैब थी ना, उसके लिए जो मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, तो वो चीज मैंने ग्रुप 2 को तो कल बता दिया था, मैं आपको ही बता देता हूँ। बाकी ग्रुप 1 से दे आर फ्री, चाहो तो जा सकते हो, चाहो रुकना चाहो तो रुक सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है कि एटलीस्ट की ग्रुप 1 के लिए ही है, बट कि ग्रुप 2 को कल इन्फॉर्म कर उनको ब्रीफ कर दिया था, उनको क्लियर है सब कुछ, तो दे आर फ्री। ओके, तो कल मैंने ग्रुप 1 को भी जो करवाया था, दीज आर द ऑपरेशंस, आप लोगों ने कुछ ने देखा भी हो इनको। तो इसमें जब वर्कशॉप में आप आओगे नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रॉब्ली, तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी एक तो फाइल रेडी होनी चाहिए, जो बेसिक कंपोनेंट है वो आपको क्लियर होने चाहिए, तो वो कंप्लीट होने चाहिए। और दूसरा दूसरा इसमें क्या है आपका, हाँ, दूसरा जब आपके लैब फाइल लेके आओगे तो वहां अपना आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होना चाहिए, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन टूल, उसके जो कंपोनेंट है वो, लेथ स्पेसिफिकेशन, लेथ के बारे में बेटा मोस्टली होना आपको आइडिया होना चाहिए उसका। ठीक है, ऑपरेशंस जो होते हैं वो क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अभी लैब में भी ये यहाँ पे बता रहा हूँ जो आप ऑलरेडी परफॉर्म भी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लेथ ऑपरेशंस होंगे, तो लेथ पे ध्यान रखना आप क्या क्या करोगे यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, अच्छा मैंने कल क्वेश्चन ही पूछा था ग्रुप 1 से भी, ग्रुप 2 से भी, ये जो पार्ट है क्या बताएंगे, व्हाट इज दिस जो इसमें दिखा रहे हैं, व्हाट इज दिस वन?